स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो तरीकों में, दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। नंबर एक है हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नंबर टू पे हमारे पास है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये एक चेन है। यहाँ पर हमारे पास है CH3 CH2 CH3, ये एक चेन है, ये एक ओपन चेन है। ओपन चेन में बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच ना हो, उसका लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड ना बने, ये है हमारे पास ओपन चेन। तो ओपन चेन में आगे दो एग्जाम हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में जैसा कि CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं पेंटेन। दूसरा है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये है हमारे पास ब्यूटेन। दूसरा है हमारे पास ब्रांच्ड चेन। सेकंड नंबर पर जो ओपन चेन की दो अकसाम है आगे, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में जैसा कि यही कंपाउंड, इसको ले लेते हैं हम CH3 CH CH3 CH3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। इसका वैसे नाम हम लिखते हैं 2 मिथाइल पेंटेन या हम कह देते हैं आइसोब्यूटेन। ये है हमारे पास N ब्यूटेन। N रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट चेन को, आइसो रिप्रेजेंट करता है ब्रांच्ड चेन को, आइसोब्यूटेन हो गया। अब हम बात करेंगे, स्ट्रेट चेन हमारा कवर्ड हो गया टॉपिक। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड चेन की। क्लोज्ड चेन वो हैं कंपाउंड्स जिन पर फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा हो। जैसे कि आप ये इसे देख लें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्लोज चेन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर एक है हमारे पास होमोसाइक्लिक, नंबर 2 है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक में बेसिकली जो कंपाउंड होता है वो सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ओनली कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक में जो हमारे पास ओनली कार्बन एटम्स, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर 2 आगे ब्रांच में डिवाइड होता है। नंबर 1 है हमारे पास एलिसाइक्लिक और नंबर 2 है हमारे पास एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की बात करें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास 3 या 4 3 और मोर कार्बन एक बॉन्ड में होते हैं, एक कंपाउंड में होते हैं। जैसा कि हमारे पास है CH2 CH2 CH2। इसका नेम हम करें तो साइक्लोपेंटेन इसका नाम है, क्योंकि ये साइक्लिक चेन में है। इसका हम करते हैं साइक्लोपेंटेन। सेकंड हमारे पास है CH2 CH2 CH2, इसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन आ गया। इसी तरह हम बात करेंगे इस कंपाउंड को, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है इसकी जो हमारे पास सेकंड ब्रांच है, एक एलिसाइक्लिक में डिवाइड हो गया, दूसरा हमने इसको डिवाइड करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग बेसिकली है
सॉरी, ये थोड़ी सी डायाग्राम, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो गलत बन गया है। ये है, ये हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन रिंग क्या है? 246 ट्राई हेक्साट्राईन, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंजीन रिंग को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक और है, इसका जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारे पास CH, ये हमारे पास आ गया CH डबल बॉन्ड CH, 1 सेकेंड सॉरी, ये हमारे पास एक कार्बन आ गया, ये हमारे पास दूसरा कार्बन आ गया, ये हमारे पास कार्बन आ गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर CH आएगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर CH आएगा, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी CH आएगा। ये है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक साइड फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है, यानी कि हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें साइड फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है। जैसा कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस पर अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं तो इसे हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। और अगर इस पर हम मीथेन को लगाएं तो इसे हम कहेंगे टॉलीन, इसे हम कहेंगे टॉलीन। और अगर हम इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएं तो इसे हम कहेंगे फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग एटलीस्ट वो कंटेन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बेंजीन रिंग को कंटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक से ज़्यादा जो बेंजीन रिंग वो कंटेन करते हैं। इसे हम कहते हैं नेफ्थालीन, और जो जिसमें 2 बेंजीन रिंग हो उसे हम कहते हैं नेफ्थलीन, और जिसमें 3 बेंजीन रिंग हो उसे हम कहते हैं एंथ्रासीन हम कहते हैं। ये था हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जहाँ पर हमने शुरू में 2 ब्रांच, यहाँ पर साइक्लिक में हमने 2 ब्रांचेस की थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा भी एटम होते, कार्बन के अलावा भी कोई और भी एटम पाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर है, ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड आ गया या सेकंड बॉन्ड आ गया। यहाँ पर हम नाइट्रोजन अगर लगाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा pyridine, और अगर यहाँ पर अगर हम O लगाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा फुरान। सबसे पहले हमने, अगर हम वैसे इसका एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमने क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी आपको रहेगी इस स्ट्रक्चर में, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, 2 पड़े। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं। ओपन चेन में हमारे पास फर्दर 2 आ गए, एक आ गया हमारे पास स्ट्रेट, दूसरा हमारे पास आ गया ब्रांच्ड, ठीक है। इसी तरह क्लोज चेन में हमारे पास आ गए, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, एक आ गया हमारे पास होमोसाइक्लिक, दूसरा हमारे पास आ गया हेट्रोसाइक्लिक। आगे होमोसाइक्लिक फर्दर 2 में डिवाइड हो गया, एक हमारे पास आ गया एलिसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास आ गया आरो
एरोमेटिक। ये देखें, अगर हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन से देखें तो हमें समझना आसान होगा कि ओपन चेन, क्लोज चेन, और ये छोटा सा लेक्चर है, आसान लेक्चर है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी लॉन्ग भी पूछा जाता है। तो आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम रिवाइज करें टॉपिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली टू उसकी टाइप्स हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। आगे ओपन चेन की टू है, स्ट्रेट और ब्रांच्ड, और क्लोज की टू है, होमोस और हेट्रो। होमोसाइक्लिक के अगर हम बात करें इसमें दो है, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में 3 कार्बन या ज़्यादा होते हैं और एरोमेटिक में एक एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो इसमें सिर्फ कार्बन एटम होता है और इसमें कार्बन एटम के अलावा भी एटम हो सकते हैं। ये एक छोटा सा और आसान सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।